हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गीता। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज इस वर्ल्ड्स मेंटल हेल्थ डे के मौके पर मैं आप लोगों से कुछ खास बातें शेयर करना चाहती हूँ। मेंटल हेल्थ ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम कितनी बातें करेंगे उतना कम है। मेंटल हेल्थ स्ट्रेस में सबसे पहले आता है आपका फ़िज़िकल स्ट्रेस। फ़िज़िकल स्ट्रेस जो है वो आपको होता है जब आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, जब आपको कोई पेन है, जब आपकी कोई सर्जरी होती है, उसकी वजह से जो स्ट्रेस आता है उसको हम कहते हैं फ़िज़िकल स्ट्रेस। फिर आता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हमें होता है जब हमारे पर्सनल रिलेशंस में कुछ इश्यूज़ होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर इकोनॉमिकली हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। उसकी वजह से जो स्ट्रेस आता है हमारे माइंड पर, वो होता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। उसके बाद आता है सोशल स्ट्रेस। सोशल स्ट्रेस जो है वो रिलेटेड टू हमारे एनवायरनमेंट रहता है कि हम कहीं काम कर रहे हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में कैसे लोग हैं, हम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनकी वजह से जो स्ट्रेस होता है हमारे माइंड पर, उसको हम कहते हैं सोशल स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो आपका खाना बराबर डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको ठीक से नींद नहीं आएगी। आप स्ट्रेस्ड रहेंगे तो उसकी वजह से आपकी मेमोरी वीक होगी। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो स्ट्रेस की वजह से हमें होती हैं। कई लोग बात बात पे चिढ़ते हैं, गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं, और कई लोग एकदम दबे से रह जाते हैं, कुछ नहीं कह पाते, कुछ शेयर नहीं कर पाते हैं। अगर माइंड डिस्टर्ब है तो उसकी वजह से असर इसी सब से होता है। असर होगा आपके पर्सनल रिलेशंस पे, आपके घर के रिश्तों पे, आपके बाहर रिलेशनशिप्स में, आपके एनवायरनमेंट पे। तो आपका मेंटल स्टेट अगर ठीक रहेगा तो उससे आपका माहौल हेल्दी रहेगा, आप प्रॉपर डिसीजंस ले पाओगे, आप डिस्टर्ब नहीं होगे। तो अगर हमें इन सब चीज़ों से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, हमें अच्छे से नींद लेनी चाहिए, हमें अच्छे से ज़रूरत जितना हमें पानी पीना चाहिए, हमें प्रॉपर वक्त पे खाना खाना चाहिए, हमें एक्सरसाइज़ ज़रूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज़ जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज़ करने से हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। हमें योगा करनी चाहिए, हमें जॉगिंग करनी चाहिए, जो भी एक्सरसाइज़ आपको पसंद हो, हमें वॉक पे जाना चाहिए। और हम लोग एक रूटीन लाइफ में जी रहे होते हैं जिसकी वजह से भी एक स्ट्रेस डेवलप होता है हमारे माइंड में, तो उससे भी हमें लड़ना है, उससे भी हमें ठीक करना है। एक्चुअली ठीक ऐसे करना है कि हमारा एक डेली शेड्यूल रहता है कि हम सुबह उठे, काम किया, काम पर गए, घर का काम ख़त्म किया, फिर ऑफिस गए, ऑफिस में काम ख़त्म किया, घर आए फिर। तो इसमें से कभी कभी बीच में ब्रेक द रूल्स। कभी कभी हमें मोनोटोनस नहीं रहना चाहिए कि आज हम ऑफिस से आए तो हम आने से ही फिर से काम पे लग गए, नहीं, आज कहीं घूमने चले गए, आज कोई मूवी देख ली, आज कुछ अलग कर लिया। ये करने से भी हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमारे माइंड को अच्छा लगता है। एक्सरसाइज करने से हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं। ये सब चीज़ें करने से हमें अच्छा लगेगा, हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा। मेंटल स्ट्रेस होने की वजह से कई सारे लोग डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं, तो डॉक्टर्स की एक लिमिटेशंस है जो आपको दवाइयाँ देते हैं और ये सब मेडिसिन वगैरह देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि इसमें मैक्सिमम जो दिया जाता है वो होते हैं स्लीपिंग डोजेस, स्लीपिंग पिल्स। मेंटल स्ट्रेस की वजह से स्लीपिंग पिल्स जो लिए जाते हैं वो हमारे लिए सही नहीं हैं। वो हमारे ब्रेन पे असर करते हैं जिसकी वजह से हमारी मेमोरी कम हो सकती है और डिसीजन लेने में दिक्कत होगी, हमारा माइंड वीक हो जाएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे माइंड में ऐसा कोई स्ट्रेस ना आए, हम अपने माइंड को ज़्यादा बर्डन न करें स्ट्रेस से। और फिर भी अगर हमें ऐसा लगता है कि हम स्ट्रेस आउट हैं तो हमारे घर में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपने ये प्रॉब्लम्स ठीक कर सकते हैं। खसखस जो है, खसखस ही बोला जाता है उसको, हिंदी में खसखस बोलते हैं। जो रात को एक 10 ग्राम के जितना अगर आप अच्छे से खा लें और उसके ऊपर गर्म दूध पी लें तो उससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और अच्छी नींद आएगी तो आपके माइंड को एनर्जी मिलेगी और उससे नेचुरली आपका माइंड रिलैक्स भी होगा और आपको अच्छा लगेगा। फिर आ जाता है एप्रिकॉट,
वॉलनट्स आते हैं। वॉलनट्स अगर आप खाते हैं तो वॉलनट्स भी हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छे हैं। उसके बारे में तो पहले भी कई लोगों ने ये बताया है कि उनका शेप जो है वो ब्रेन के जैसा रहता है, तो वो हमारे ब्रेन को अच्छी एनर्जी देते हैं। तो हमें एक वॉलनट डेली खाना चाहिए। और कई लोगों को नींद का इशू होता है, तो नींद ना आने का कारण, खाना डाइजेस्ट ना होने का कारण, एसिडिटी होने का कारण, ये सब जो कारण है वो स्ट्रेस है। तो उसके लिए हमें ये करना है कि रात को सोते वक्त मस्टर्ड ऑयल, राई का तेल जो है वो हल्का सा गर्म करके पैर के तलवे पे अच्छी तरह से मसाज करना चाहिए और फिर सोना चाहिए, तो हमें अच्छी नींद आएगी। लेट तक जागने की वजह से भी हमें मेंटल स्ट्रेस होता है। अगर हम लेट तक जागते हैं तो हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, और डाइजेशन डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे माइंड में स्ट्रेस होता है। हमारी बॉडी ठीक नहीं रहेगी तो हमारा माइंड ठीक नहीं रहेगा। ये वाइसे वर्सा है। बॉडी का जो डाइजेशन इशू है वो इस वजह से होता है कि अगर माइंड डिस्टर्ब है, और अगर माइंड में कुछ प्रॉब्लम है तो पेट में इशू हो जाता है कि जब हमारा माइंड डिस्टर्ब होगा तो हमें भूख नहीं लगेगी, हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा, और फिर ये सब प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू हो जाती है। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि ठीक से खाइए, अच्छे से पानी पीजिए, वक्त पे सोइए और वक्त पे खाइए। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टाइम पे खाना नहीं खाते हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा रहता है कि लेट खाने का रवाज है कि देर से खाना खाएंगे, इतना जल्दी कौन खाना खाएगा, ये तो हमारे नाश्ते करने का टाइम है। तो ये सब चीज़ें हमें बदलनी पड़ेंगी। हमें हमारा खाने का टाइम, हमारा सोने का टाइम, इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ेगा अगर हमें स्ट्रेस से दूर रहना है। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि स्ट्रेस जो है वो हमें जो होता है उसके रीज़न्स तो बहुत अलग अलग होते हैं, पर हमने हमेशा स्ट्रेस को स्ट्रेस की तरह लिया है, इसकी वजह से हमें स्ट्रेस है। अगर हम उस स्ट्रेस को एज अ चैलेंज लें, हमें कोई परेशानी है, अगर हमें कोई टास्क करना है, हमें कोई काम करना है, या हम किसी काम में फ़ेल हो गए हैं, तो हम उस चीज़ को लेकर टेंशन लेके बैठ नहीं सकते। टेंशन लेने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। हमारी प्रॉब्लम कब सॉल्व होती है? जब हम प्रॉपर प्लान करेंगे, जब हम उस पे वर्क करेंगे। अगर मुझे खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए मैं प्लान करूँगी, उसके बारे में सोचूंगी मैं कैसे बनाऊँ, और मैं उस पर काम करूँगी। तो वैसे ही अगर मुझसे कोई चीज़ बिगड़ जाती है तो वो चीज़ बिगड़ गई ये सोच के मैं स्ट्रेस में नहीं रह सकती, उसके बारे में सोचूंगी कि मैं उसे कैसे ठीक करूं। तो हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि स्ट्रेस ना लेते हुए कोशिश कीजिए कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सॉल्व कैसे करें। आप उनको एज अ चैलेंज ले लीजिए, तो डेफिनेटली आपको और रास्ते नज़र आएंगे। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है और आप टेंशन में आ जाते हो, तो टेंशन लेने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, उल्टा आपके दिमाग में स्ट्रेस रहेगा और आपको उसको ठीक करने के रास्ते नहीं नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप उसको ऐसा चैलेंज लेते हो तो आपको उसमें और तरीके और रास्ते नज़र आएंगे। पॉजिटिव सोच रखिए। पॉजिटिव सोच रखने से आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है। पॉजिटिव माहौल में रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, ये करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम ऐसे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं तो उनकी बातें भी जो है ना वो हमारे दिमाग पे असर करती हैं। और हमें हमारे बड़े ऐसे भी बोलते थे कई बार कि जब आपको कुछ नहीं मिलता तो आप उदास हो जाते हो, आप सोचते हो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो आप ये ना सोचकर अगर आप उनको देखो जो आपसे कम लेवल पे हैं, जिनके पास आपसे कम है, और आपको जो मिला है, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये कितना ज़्यादा और कितना अच्छा है। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आपको जो भी मिला है उसके लिए आप हमेशा भगवान को थैंक यू बोलिए। आप भगवान को थैंक्स कीजिए, हर वक्त आप भगवान को थैंक्स कीजिए कि हमारे पास जो है वो बहुत है और उन्होंने हम पर अपनी नज़र रखी है, ये सबसे बड़ी बात है। बस यही मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ। सो लव योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड थैंक यू सो मच।